जिस प्रकार से बिहार का सबसे पॉपुलर खाना है लिट्टी चोखा, उसी प्रकार से इंडिया का सबसे पॉपुलर प्राणी है ब्लॉगर। ब्लॉगर एक ऐसा प्राणी है जो कि आपको कहीं पे भी कैमरा घुसेड़ सकती है। इससे आपकी अगर प्राइवेसी लीक हो जाए या फिर आपकी माँ बहन एक हो जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक ब्लॉगर ने हमारे एक दोस्त को कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया और वो बेचारे बंदी के साथ घूम रहे थे। बंदी का फोटो उनके मम्मी पापा के पास चला गया। बेचारे की ऐसी धुनाई हुई, ऐसी धुनाई हुई, ऐसी धुनाई हुई कि बेचारे 7 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। अब इसी प्रकार से हम आज बात करने वाले ऐसे ब्लॉगर के बारे में जो कि ब्लॉगर तो आगे से काफ़ी बड़ा दिखता है, उसके पास काफ़ी गाड़ी की कलेक्शन है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन में क्या चलता है ये आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। आपको जो करना है वो करिए, ये मना नहीं करूंगी। And I love you the most. आई लव यू टू। I hate you. मतलब UK07 राइडर्स को जिसके की प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर हैं अनुराग दोभाल जी। अब अनुराग दोभाल के बारे में अगर हम ज़्यादा चर्चा करें, इससे पहले आप पिछले का 2 वीडियो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले अनुराग ने आखिर ऐसा क्या किया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले उन्होंने बिहार आकर एक तो फ्री का मीटअप में बिहार आते हैं, फ्री के होटल में रहते हैं और साथ ही बिहार के खाने को बदनाम भी करते हैं। सर तो मैंने इसके लिए खाना ऑर्डर करें, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, सच्ची बता रहा हूँ, बिहार का खाने का टेस्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने केवल इसे क्या बोले थे आप, आलू भाजी, मैंने केवल आलू भुजिया खाई थोड़ी सी, बाकी बिहार का कोई खाना ही उसे पसंद नहीं आता है, बिहार में खाना ही अच्छा नहीं बनता है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार का खाना कभी आपने मतलब एक ढाबे का खाना आप टेस्ट करके आप बोलते हो पूरा बिहार का खाना खराब आता है? मतलब चिंदी चोर हो क्या तुम? एकदम से समझ में नहीं आती है क्या? कुछ तो बुद्धि लगा लेते। पिछले ज़माने में तुम टीचर रह चुके हो, पिछले ज़माने की बात कर रहे हैं, टीचर रह चुके हो तो टीचर का दिमाग तो थोड़ा लगा लेते। ऐसे में कैसे तुम बच्चे को पढ़ाते हो? इसी कारण से मुझे लगता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, टीचर का जॉब छोड़ करके आपको ये ब्लॉग मतलब बनाना पड़ गया और कैमरा पे आना पड़ गया, जिस कारण से कैमरा पे आकर और आपने चिंदी चोरी वाली दिमाग लगाई, हरकतें लगाई, किसी का उधार लिया, किसी से कुछ लिया, बाद में उसी को फैन जैसे बड़ी फैन फ्लोर्स का ताकत दिखा करके उससे बोल दिया भाई इतना फैन है मेरे पास, मैं चाहूंगा तो अभी तेरे को घर पे घुसा करके है ना तुमको ब्लॉक करवा सकता हूँ, आगे से ताला लॉक। वो ला तो रहा हूँ। बहुत सारे लोग थे ऐसे जो टाइटल आ रही गाइस, आई नहीं रही, पता है आपको, हमारी तो H2 बाहर गई है। एक आईफोन लिया था, आईफोन जब उन्होंने लिया था तो 1 TB करके ये शो ऑफ भी किया था कि 1 TB मेरे पास आईफोन आ गया 14 Pro Max 1 TB। तो दुकानदार जो थे उनके ही काफ़ी करीबी, मतलब काफ़ी पिछले काफ़ी समय से उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। उनका नाम है करण, जो कि हरिद्वार में एक शॉप चलाते हैं। वहाँ उन्होंने उनको काफ़ी बार पिछले काफ़ी टाइम मतलब आईफोन 13 Pro Max में उनके पास एक वॉच, तो ये सब रात में उनको अवेलेबल कराया था। जब एक स्टोरी डाल के कि मुझे कोई वॉच लेना है, कोई मतलब दे सकता है क्या, दिला सकता है क्या, तो इस तरह से स्टोरी डाल के तो उन्होंने वहाँ पे वो अवेलेबल कराकर यहाँ तक उनके घर पे पहुँचे देने के लिए भी। और जब उनको घर पे पहुँचे देने के लिए तब अनुराग ने पूरा एकदम करण भैया आप मतलब हमारे लिए सबसे फेवरेट भैया हो, थैंक यू, धन्यवाद, सब चीज़ है। उसको घर पे बैठाया, सब चीज़ किया। लेकिन थोड़ी सी गलती उनसे क्या हो गई, थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब उनके पास 14 Pro Max लेने के लिए गए तो उस टाइम उनके पास वो 128 का ही था। तो उनको ये बोल, अगर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया, उनका कहना ये है कि आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। UK07 राइडर ने मेरे साथ ठीक नहीं करा है कि सिर्फ एक वीडियो की कंटेंट की वजह से मेरा पूरा करियर ख़राब हो रहा है, पूरी मार्केट में नाम खराब हुआ है, मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है, मुझे धमकियाँ आ रही हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं लोग। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और मेरी आवाज़ सुनें। इस YouTube के चैनल से मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि UK07 राइडर झूठा था, एक फ्रॉड है। अब देखो, अगर मान लिया जाए तुम अगर किसी भी आईफोन में अगर आप सिम लगा देते हो, सिम लगा देने के बाद तो फिक्स है कि वो सिम किसी भी आईफोन की बात कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन की भी अगर हम बात करें, मानता हूँ उसका एक्सेस नहीं जाती है, लेकिन आप अगर सिम लगा दिए और किसी के पास हम जाएंगे उसको रिटर्न करने के लिए दुकानदार को, भैया हम सिम तो लगा लिए हैं लेकिन आप इसको रिटर्न कर लीजिए, अगर जाना पहचाना हुआ दुकानदार है तो मान सकते हैं कि वो रिटर्न कर लेगा। लेकिन आईफोन का क्या होता है, आईफोन में आप जैसे ही सिम लगाएं उसके बाद उसका एक्सेस जो आईफोन कंपनी के पास चली जाती है, या ये फ़ोन अभी चालू हो गई है, अब इसका वारंटी कार्ड जो है 1 साल का जो रहेगा तो वो आज से पूरे पर रहेगा। आप इसको फ़ोन को लिए, आप दुबई गए, दुबई से आकर के आप बोल रहे हो फ़ोन रिटर्न लीजिए,
तो कहाँ से दुकानदार 1.5 लाख का फ़ोन कैसे रिटर्न ले लेगा, क्योंकि वो तो नुकसान लेकर के करेगा। ऊपर से आप बोल रहे हो मेरा पूरा पैसा चाहिए, पैसा आपको चलो काट करके उन्होंने शायद 1,20,000 के आसपास देने के लिए भी चाहा कि चलो 1,20,000 में आप डन कर दो, 30,000 रुपया हम। उसके बाद आप स्टोरी डालते हो कि यहाँ पे हमें 30,000 का नुकसान हो गया। ये एक हरिद्वार में दुकान है, करण का नाम से इनका डायरेक्टर है, तो इन्होंने इनके दुकान पे नहीं आना है। तो गाइज आप लोग इस दुकान पे नहीं आएगा, ये दुकान काफ़ी चोरी करते हैं, काफ़ी नाइंसाफ़ी करता है, मेरा पैसा 30,000 रुपया रख लिया है, इस तरह से। जबकि एक चीज़ बताते हैं इसका रियल फैक्ट क्या है। रियल नहीं मिले। आपने पेमेंट कैसे दी है? 1 लाख रुपए 29 तारीख को। फोन कौन सी तारीख को ले गए थे आप? 18 तारीख को। 10 दिन बाद 11 दिन बाद आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, वो भी 5 टुकड़ों में। भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे, अपनी कमाई के पैसे मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। उसके 15 दिन बाद 49,000 प्रणब भैया के ऑफिस पे रो के मिले हैं, शायद याद होगा आपको, आप भी वहीं थे। अगर आप मेरे को टाइम पे पैसे दे देते, उसी दिन दे देते, एसेसरी के भी पैसे नहीं दिए आपने, आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक के पैसे देके गए। तो रियल फैक्ट देखे, मतलब रियल फैक्ट ये था कि मतलब उनको एक तो पैसा है ना 1 लाख दिया गया, उसके बाद वो भी 10 दिन के बाद दिया गया, 10 दिन के बाद वो भी काफी कॉल वगैरह करने के बाद 10 दिन के बाद 1 लाख रुपया दिया गया। फिर जाकर के फिर उसके 1 सप्ताह के बाद जाकर के है ना फिर जो बाकी पैसे थे उस तरह से दिए गए। तो मतलब आप एक तो आईफोन दुकान में कहीं दूसरी दुकान में जाकर के ले रहे हो, तो या तो कम से कम उसको पहले 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तभी जाकर बहुत ज्यादा जान पहचान है। तब आपको 10 दिन के बाद लेने के लिए तो नहीं अलाउ कर सकता है कोई भी दुकानदार हो, चाहे वो हम हो या अदर कोई भी दुकानदार हो। वो कभी नहीं सोचेगा कि आपको 1 लाख का फ़ोन ऐसे दे दें, बाद में आप 10 दिन 15 दिन के बाद, आप तो कोई प्रधानमंत्री हो नहीं। और अगर आपके पास इतना पैसा है, आप दिखाते हो वीडियो में कि मेरे पास लाखों करोड़ों, मतलब इतना पैसा है कि मतलब GT ले सकता हूँ, मस्टैंग ले सकता हूँ, हायाबुसा ले सकता हूँ पर मंथ एक चाहूँ तो फिर मतलब 1.5 लाख के फ़ोन के लिए आपको मतलब इस तरह से करना, भाई कुछ भी नहीं लगता। मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, भाई कोई अगर एक्स्ट्रा दाम भी बोल देता है, जैसे मान लीजिए मुझे पसंद है वो सामान 200 की जगह पर हमको अगर वो 220 रुपया को बोल दिया और मुझे पसंद है, मैं 220 रुपया लेकर चला आता हूँ। उसके बाद भी अगर किसी दुकान पे मैं गया और कुछ ऐसा हो गया, जैसे मैं स्प्राइट लिया, वहाँ पे 5 रुपया एक्स्ट्रा फिक्स ही लेता है। और मेरे पास में ही बहुत सारी दुकान है जहाँ पे कि वो फिक्स दाम में ही देता है, जैसे अगर 75 लिखा हुआ है तो 75 में मिलेगा। और कोई ऐसा दुकान है जहाँ पे कि 80 में मिलता है, 80 में जहाँ मिलता है वहाँ थोड़ी जान पहचान के दुकानदार है। ऐसा है कि वहाँ पे गए, मतलब आज पैसा नहीं है तो फिर भी ले लिए, वो खाता में लिखा गया, अगर नहीं है तो बोल रहे हैं, जब पैसा देने के बाद भी वो 80 रुपया लेता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो जब मेरे पास नहीं होगा तो फिर मेरे को तो हेल्प ये करता है, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, तो उसको अगर मान लें मेरे पास अभी पैसा है, कल अभी जाकर के हम उससे ले लेंगे, कल के डेट में अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम इससे आगे लेंगे। वही बात अगर करण भाई के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी सोचे होते कि भाई मेरे को पिछले 2-3 बार ये मदद कर चुका है, 13 प्रो में भी मदद किया, वॉच लेने में मदद किया, तो कहीं ना कहीं ये 20-30 हज़ार रुपये आपके लिए मायने नहीं रख सकता था। और आपका तो 20-30 हज़ार रुपये, भाई यूट्यूबर के लिए 20-30 हज़ार रुपया तो कोई मायने रखता ही नहीं है, खासकर जो GT हो, KTM हो, हायाबुसा इतना ले रखा हो और वो 30 हज़ार के लिए इस तरह से पानीपंथी करे, तो मुझे लगता है इससे दोगलापन इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। तो आगे का हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।